कनिका एक बेहद खूबसूरत और मॉडर्न ख्यालों वाली लड़की है। देखने में कनिका जितनी खूबसूरत थी, पढ़ाई में वो उतनी ही होशियार थी। कनिका के माता पिता उससे बेहद प्यार करते थे क्योंकि वह उनकी इकलौती संतान थी। कनिका की पढ़ाई पूरी हो गई और एक के बाद एक कई उपाधियां हासिल करने के बाद कनिका की एक आईटी कंपनी में ऊंची पोस्ट पर जॉब लग गई। ऑफिस के सभी लोग उसके काम की प्रशंसा करते थे और यह देखकर उसके माता पिता बहुत खुश होते थे। ऑफिस में कनिका के साथ एक आर्यन नाम का लड़का भी काम करता था जो मन ही मन कनिका को बेहद पसंद करता था। एक दिन आर्यन ने मौका देखकर कनिका को अपने दिल की बात बता दी। कनिका पहले तो यह बात सुनकर हैरान हो गई और फिर उसने सोचने के लिए कुछ समय मांगा क्योंकि कनिका उससे एक ऊंचे पोस्ट सीनियर पर थी और उसकी तनख्वाह भी आर्यन से कहीं ज़्यादा थी। लेकिन जब आर्यन ने उसे प्रपोज किया तो वह मना नहीं कर पाई। देखने में धीर गंभीर हैंडसम सा आर्यन उसे भी अच्छा लगता था। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया और एक दिन आर्यन ने अपना रिश्ता अपने माता पिता के साथ कनिका के घर भिजवाया। दोनों बहुत खुश थे और तय किए गए मुहूर्त के अनुसार दोनों की शादी हो गई। असली बेखाड़ा तो शादी के बाद खड़ा हुआ, जहां आर्यन के घर में केवल उसकी माँ और पिता ही रहते थे। एक बहन भी थी उसकी, लेकिन शादी हो चुकी थी। शादी के पहले दिन ही आर्यन की माँ ने कनिका को समझाना शुरू कर दिया था कि नई दुल्हन को क्या पहनना है, घर में कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तरह तरह के तर्क वितर्क समझाने लगी। हद तो तब हो गई जब कनिका की सासू माँ ने देखो बेटा, जब भी तुम्हारी माहवारी आएगी तुम सबसे पहले मुझे बता देना। हमारे यहाँ माहवारी में औरतों का चेहरा तक नहीं देखा जाता। जितने भी दिन तुम्हें माहवारी रहेगी तुम्हें अलग कमरे में अलग बिस्तर पर सोना होगा। वहीं पर तुम्हें तुम्हारा खाना दे दिया जाएगा। कनिका द्वारा इसका कारण पूछने पर उसकी सास ने बताया, माहवारी में औरतें अशुद्ध हो जाती है, इसलिए उसकी छाया भी लगने से पुरुष को पाप होता है। इसी कारण तुम्हें अलग कमरा में दे दिया जाएगा जहां तुम आराम से रहना, तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। बस तुम्हें पूरे समय उसी कमरे में बैठे रहना होगा। कनिका ने जब अपनी सास का यह फरमान सुना तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके तन बदन में आग लग गई कि ये कैसी रूढ़िवादी सोच है और मैंने किस तरह के लोगों में शादी कर ली। कहीं मैंने शादी करके कोई गलती तो नहीं कर दी। कनिका ने अपनी सास से तो कुछ नहीं कहा। हाँ, मैं सिर हिलाकर अपने कमरे में आ गई। उसने अकेले में आर्यन से पूछा, आर्यन तुम्हारी माँ ने मुझे ऐसा ऐसा कहा है, अब तुम ही बताओ 5 दिन तक एक कमरे में कैसे बंद रहूँगी? कोई मेरा चेहरा तक नहीं देखेगा तो मैं ऑफिस कैसे जाऊंगी? आर्यन ने सीधा सीधा अपना पल्ला झाड़ लिया। उसने कहा, कनिका, यह सब औरतों की बातों में मुझे मत घसीटो। तुम यहाँ पर ऐसा ही होता है। दादी थी तो वह भी महीने में कुछ दिनों तक कमरे में ही रहती थी, लेकिन तुम्हारा जैसा मन करता है तुम वैसे मैनेज करना। मैं तुम्हारे और मम्मी के बीच में कुछ नहीं बोल सकता। शादी के 4 दिन बाद ही वह दोनों 10 दिन के लिए हनीमून पर चले गए। लौट के आने पर 1 हफ्ते बाद ही कनिका और आर्यन ने वापस ऑफिस ज्वाइन कर लिया। शादी के बाद 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन कनिका ने एक बार भी अपनी सास को नहीं बताया था कि उसे माहवारी आई है। अब कनिका की सास ने उसे बुलाया और पूछा कि बहू, 2 महीने बीत गए, तुमने बताया नहीं कि तुम्हें माहवारी कब आई? तुमसे कहा था ना मैंने, मुझे बता देना जिससे कि मैं तुम्हारा कमरा अलग कर दूं। कनिका ने धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दे दिया, ऐसा है ना माँ जी, मुझे माहवारी आती ही नहीं। कनिका की बात सुनकर सास के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई और बोली, हे भगवान, क्या कह रही हो तुम? तुम्हें माहवारी नहीं आती? और यह सुनते ही वह गला फाड़ फाड़ के चिल्लाने लगी, अरे आर्यन, ओ आर्यन, देख तेरे साथ कैसा धोखा हो गया। बांझ औरत तेरे गले बांध दी गई। आर्यन शोर सुनकर वहाँ पहुँचा और पूछा, क्या हो गया माँ,
क्यों चिल्ला रही हो? तब उसकी माँ ने बताया कि तेरी बीवी को तो माहवारी ही नहीं आती है। इतनी बड़ी बात तुम्हें पता नहीं थी क्या? ऐसी लड़की से तुमने शादी कैसे कर ली? आर्यन ने प्रश्नवाचक दृष्टि से कनिका की ओर देखा। कनिका ने अपनी सास से पूछा, क्या हुआ माँ जी? माहवारी तो गंदी चीज़ होती है, उसके होते ही औरत अशुद्ध हो जाती है। तो यह तो अच्छी बात है ना कि मुझे माहवारी ही नहीं होती, मैं एकदम शुद्ध हूँ। मुझे ज़्यादा शुद्ध लड़की आपको कहाँ मिलेगी? जब कनिका की सास बोली, अरे लड़की, माहवारी ना होने से औरत बच्चे नहीं पैदा कर सकती, तभी मैं कहूँ अपने से छोटे पोस्ट वाले लड़के से तूने शादी कैसे कर ली? कनिका ने अपनी सास को समझाया, देखो माँ, बच्चे पैदा करना अच्छी बात है या बुरी बात? तो उसकी सास ने कहा, यह भी कोई पूछने वाली बात है? हर औरत माँ बनना चाहती है। तो फिर कनिका ने पूछा, अगर माहवारी बच्चा पैदा करने में मदद करती है तो उसके होने से औरत अशुद्ध कैसे हो गई? आगे कनिका ने अपनी सास को समझाते हुए कहा, माँ, मुझे भी माहवारी आती है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानती कि इससे मैं अशुद्ध हो जाती हूँ। यह तो एक बिल्कुल ही प्राकृतिक प्रक्रिया है और आजकल तो साफ़ सफाई के लिए अच्छे किस्म के पैड उपलब्ध हैं जिससे कपड़ों पर कोई दाग भी नहीं लगता। फिर इस तरह का ढकोसला क्यों? लेकिन सास तो सास होती है, अपनी बात गलत साबित होने कैसे दे सकती थी? तुनक कर बोली, तुम आजकल के बच्चे पुरानी परंपराओं को मजाक समझते हो। अरे तुम्हारे भले के लिए ही तो कहा था कि अलग रहना, तुमको 5 दिन आराम मिल जाता, कोई काम नहीं करना पड़ता। तुम्हारे पुरखों ने कुछ नियम बनाए हैं तो कुछ सोच समझ कर ही बनाए होंगे। कनिका ने उत्तर दिया, माँ, सोने के पिंजरे में रखकर चिड़िया को बासमती चावल का दाना डालोगी तो वह भी खुश नहीं होगी। पीरियड्स में मुझे भी दर्द होता है, जब ज़रूरत होती है तो मैं आराम कर लेती हूँ, लेकिन यह कहाँ की बात है कि मुझे ज़बरदस्ती एक कमरे में बंद कर दिया जाए और कहा जाए कि आराम ही करना है। अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं खुद करूँगी कि मुझसे काम नहीं हो रहा है, मुझे आराम करने दीजिए। रीति रिवाजों के नाम पर उल-झलूल कानून मुझ ना डालिए। अब कनिका की सास ने अपना आखिरी पैंतरा चला और आर्यन की और आंखों में आंसू भर के बोली, देख लो बेटा, यह 4 दिन की छोकरी मेरे साथ कैसे कैसे मजाक कर रही है। क्या इसीलिए मैंने तेरे प्रेम विवाह की मंजूरी दी थी? आर्यन के कुछ बोलने से पहले ही कनिका ने कहा, माँ जी, आर्यन इस बारे में कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि वह मुझसे पहले ही कह चुके हैं कि वह औरतों के पंजड़े में नहीं फंसने वाले। क्यों आर्यन, मैं सही कह रही हूँ ना? और ऐसा कहकर कनिका अपने कमरे की ओर चली गई। अभी उसे बहुत सारे असाइनमेंट जो पूरे करने थे। आर्यन और उसकी माँ अब एक दूसरे का मुंह देखने लगे क्योंकि अब उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। दोस्तों, ऐसी रूढ़िवादी सोच और परंपराओं को ख़त्म करने के लिए हमें भी कनिका की तरह समझदारी से काम लेना होगा। आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचे।